आरएलएम के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी का इस्तीफा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा का जेडीयू में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका रहा था। इसके बाद बेटे को मंत्री बनाए जाने से उपजी नाराजगी ने स्थिति और बिगाड़ दी थी, लेकिन आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी शाहाबाद क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। साथ ही इसे जातीय संतुलन की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा ऐलान। आरएलएम में टूट के अटकलों के बीच अब डैमेज कंट्रोल करने की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, अब क्या क्या किया है उन्होंने ऐलान और क्या क्या हुआ, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, आज उपेंद्र कुशवाहा ने पीसी किया है और उसमें काफी ऐलान भी किए, बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अंदरूनी कलह तो बहुत दिनों से मची हुई है और पार्टी टूट के कगार पर खड़ी थी। आज पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा फैसला लिया है और पार्टी में टूट की जो अटकलें लगाई जा रही थी उसको विराम देने की कोशिश की है। आपको पता ही है कि विधायकों की नाराजगी थी, संगठनात्मक असंतुलन के बीच अब आरएलएम नेतृत्व डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आया और इसी कड़ी में आज शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा ने मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें संगठन में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है आलोक सिंह को, जो दिनारा से चुनाव जीते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आपको पता है कि आरएलएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 4 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी कोटे से अपने बेटे को मंत्री बना दिया और यह फैसला पार्टी के भीतर विवाद की सबसे बड़ी वजह बनी, क्योंकि उनका बेटा न तो विधायक है और न ही एमएलसी। इसी को लेकर पार्टी विधायकों और नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो लगातार विधायक बैठकें कर रहे थे, कभी दिल्ली में कभी पटना में। उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी चोखा पार्टी में भी नहीं शामिल हुए और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत बंद हो गई और बीजेपी के नवनिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगे पीछे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और बयान भी लगातार दे रहे थे। तो लग रहा था कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा फैसला लिया है। खबर ये भी आई थी कि आज के फैसले के पहले उन्होंने माधव आनंद और दूसरे विधायकों के साथ मुलाकात की थी और उसी मुलाकात के दौरान जो दिनारा के विधायक हैं आलोक सिंह, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर सहमति हुई थी। तो आज उसका ऐलान कर दिया गया है और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब तो पार्टी टूटने की संभावना लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि एक तो उनकी पत्नी ही विधायिका है और 3 विधायक थे जो पार्टी परिवार से बाहर के थे और तीनों गोलबंद थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। लेकिन अब उसमें से एक प्रदेश अध्यक्ष बन गया और बाकी 2 विधायकों की सहमति से बना है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो टूट की अटकलें खत्म हो गई। सर, तो प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्र वंशी को भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हाँ, प्रशांत पंकज उपेंद्र कुशवाहा के बहुत भरोसेमंद हैं और चुनाव भी लड़े थे, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए, तो अब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल को रोक रहे हैं और पार्टी का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। आलोक सिंह अगर अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया अपने सबसे भरोसेमंद नेता को। तो एक तरह से कंट्रोल भी हो गया और डैमेज कंट्रोल भी हो गया और पार्टी की कमान भी एक तरह से उनके हाथ में ही रहेगी। तो एक बड़ी चुनौती को बहुत तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने निपटाया है। तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा अब पूरी तरीके से अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा एक्शन में उपेंद्र कुशवाहा ही हैं और वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने कोर जो वोट बैंक है उनका, उसको मजबूत करने में, उसको गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। और अब उन्होंने दिनारा से विधायक आलोक सिंह को आरएलएम का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो इसके पीछे भी एक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, जातियों को साधने की कोशिश भी है इसके पीछे। वे खुद राजपूत से आए, मतलब आलोक जो है वो राजपूत समाज से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज के। पता ही है कि राजपूत और कुशवाहा की लड़ाई में ही पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। वहाँ कुशवाहा
वहाँ पवन सिंह खड़ा हो गए थे राजपूत समाज से, और कुशवाहा समाज के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी ने उनको खड़ा कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए, तो कुशवाहा गोलबंद हो गए बीजेपी के खिलाफ, और शाहाबाद पूरा खत्म हो गया एनडीए का। तो बीच में अभी विधानसभा चुनाव के पहले समझौता की कोशिश हुई, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की तस्वीर सामने आई पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए। तो अब जो राजपूत बिरादरी है, शाहाबाद में राजपूत और कुशवाहा बहुत अहमियत रखते हैं, उनकी संख्या बहुत अच्छी है, उनकी ताकत बहुत अच्छी है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा तो खुद कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं ही, और अब आ गए आलोक सिंह, तो राजपूत का भी हिस्सेदारी हो गई पार्टी में। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने उनको अहम पद देकर प्रदेश अध्यक्ष बना करके शाहाबाद में अपनी स्थिति को मजबूत की है, पार्टी की स्थिति को, और नेतृत्व में संतुलन साधने की भी कोशिश की है जी। और इससे राजनीतिक संदेश क्या मिलता है सर? देखिए, राजनीतिक जानकार तो यही कह रहे हैं कि यह फैसला सिर्फ संगठनात्मक नहीं है बल्कि पूरी तरह रणनीति से जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने आपको बताया कि आरएलएम के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी का इस्तीफा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा का जेडीयू में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका रहा था। इसके बाद बेटे को मंत्री बनाए जाने से उपजी नाराजगी ने स्थिति और बिगाड़ दी थी, लेकिन आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी शाहाबाद क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। साथ ही इसे जातीय संतुलन की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। जहां उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं, वहीं आलोक सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं। तो कुशवाहा राजपूत समीकरण के जरिए आरएलएम अपने सामाजिक आधार का विस्तार करना चाहती है, और अब शाहाबाद में तो उपेंद्र कुशवाहा की ताकत और बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज उपेंद्र कुशवाहा का जो ये फैसला है वो पार्टी का जो अंदरूनी संकट चल रहा था उसको खत्म करने में काफी हद तक कामयाब रहेगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब उपेंद्र कुशवाहा का ये जो डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति थी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।